Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss about the solubility of linear equation, है ना। मतलब कि इसका कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ठीक। मतलब कि दो इक्वेशन है, उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा कि नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद मान लो कि हमारे पास दो इक्वेशन है, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, ये सब हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे देख, सी वी हैव टू इक्वेशंस. First one is a1x b1y plus c1 is equal to 0. This is the first general form of the equation and the first equation. And second one is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. If the ratio of the coefficient of x and y is not equal, then we can say that the solution of this equation will be unique solution. What? Unique solution. See, if I say a1 divided by a2, these are the ratio of the coefficient of x is not equal to ratio of the coefficient of y. So the first condition is when the ratio of coefficient of x and y is not equal, then there is a unique solution. There is a unique solution. Okay. See, we have the unique solution. After that, second condition, if the ratio, that is a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2, ठीक। अगर ऐसा हो जाए कि सारा रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। देयर इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। थर्ड एंड द लास्ट वन, दैट इज, इसको हम लोग कंसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट, ठीक। थर्ड वन इज इफ the ratio of this equation, see, a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is not equal to c1 divided by c2, है ना। then there is a there इज तो नहीं लगेगा देर के साथ, देर आर यूनिक सॉल्यूशन। देर आर इन मेनी सॉल्यूशन, ठीक। देर आर नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा, ठीक है। इसमें देखिए कि इनफाइनाइट है, मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है, और इसमें क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास दो इक्वेशन रहेगा, दो इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा, अगर रेशियोज आपस में इक्वल नहीं होंगे तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देगा इक्वेशन। अगर
रेशियोज़ को सेटिस्फाई करेगा, सारा रेशियो इक्वल हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, देयर इज़ नो एनी सॉल्यूशन, देयर आर नो एनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बेस्ड हम लोग सीखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सी वी हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज x minus 2y is equal to 3 and 3x plus ky is equal to 1 has a unique solution। मतलब कि k का वैल्यू बताइए क्या होगा कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो k की जगह पर क्या रखेंगे वो हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर दिस इक्वेशंस विद जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सी वी हैव द इक्वेशंस सॉल्यूशन x minus 2y minus 3 is equal to 0, this is the first equation, and the second one is 3x plus ky is equal to 1, that becomes minus 1 is equal to 0, this is our second equation। From here we can write a1 is equal to 1, b1 is equal to minus 2 and c1 is equal to minus 3, ठीक। a1 1, b1 का वैल्यू -2 एंड c1 का वैल्यू -3। फ्रॉम हेयर a2 द वैल्यू इज 3, सी द वैल्यू ऑफ b2 इज k, क्योंकि y का कोफिशिएंट k है इसलिए b2 का वैल्यू क्या हो गया k, एंड द वैल्यू ऑफ c2 इज इक्वल टू -1, है ना। कह रहा है कि k के जगह पर रखने पे जो सॉल्यूशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि रेशियो जो होता है a1 बाई a2 इज विल बी नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 डिवाइडेड बाई 3 -2 बाई k। सी 1 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू -2 बाई k, देयरफॉर k विल बी नॉट इक्वल टू -6, है ना। k का वैल्यू क्या होना चाहिए, -6 नहीं होना चाहिए। मतलब कि -6 के अलावा कोई भी वैल्यू तुम k के जगह पर पुट कर दो, -6 के अलावा कोई भी वैल्यू तुम k के जगह पर पुट कर दोगे तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। k का वैल्यू -6 नहीं रखना है, मतलब कि k का वैल्यू -6 नहीं होगा, मतलब रियल वैल्यू कोई भी रख दो -6 के अलावा, ठीक है। -7 रख दो, -5 रख दो, पॉजिटिव में चले जाओ, ठीक है, ठीक। तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी वी हैव सेकंड क्वेश्चन दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है कि रेशियोज जो होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड कांस्टेंट, सारा का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको तो a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 का ये निकालना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है हेयर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -7, -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a2 इज इक्वल टू, देखो x का कोएफिशिएंट k+1 है तो k+1, ठीक। b2 का वैल्यू क्या है, 1 - 2k है तो 1 - 2k हो गया, ठीक। एंड c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5k - 4, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है।
तो फोर लीनियर इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए देयरफॉर ये सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, ठीक। वी विल पुट द वैल्यू एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ के। सो 2/k + 1 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 1 - 2k इज इक्वल टू -7/-5k - 4. Here minus cancel out, so we can get the solution from two terms, है ना। सी 2/k + 1 दो को इक्वल कर दो -3/1 - 2k, इन दोनों को सॉल्व करो। और या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 2/k + 1 इज इक्वल टू 7/5k - 4, ऐसा भी कर सकते हैं। और नहीं तो इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 × 1 - 2k विल बी इक्वल टू -3k - 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 4k - 3k - 3, ठीक। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 4k + 3k इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा -k इज इक्वल टू -3 - 2 -k इज इक्वल टू -5, माइनस कट गया, k का वैल्यू क्या आ गया, 5। तो k का वैल्यू 5 यहाँ से आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 10k -8 इज इक्वल टू 7k + 7, ठीक। तो 10k - 7k इज इक्वल टू 7 + 8, 3k इज इक्वल टू 15, k का वैल्यू यहाँ से भी क्या आया, 5। तो k का वैल्यू 5 रखने पे जो सॉल्यूशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूरे बुक में, पूरे एक्सरसाइज में भरा पड़ा है, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 3D है, ठीक है। 3D पूरा इसी पे बेस्ड है। उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम है, फिर ग्राफिकल मेथड्स पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड्स को डिस्कस करेंगे, तब जाकर हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड्स इसलिए हम स्टार्ट नहीं किए थे क्योंकि बोर्ड पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं बड़ा सा जो ज्योमेट्रिक होता है बोर्ड पे बनाने वाला, ठीक है। ओके क्लास, go through it and do exercise from the PDF which will be provided to you, and अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, stay safe, stay at home. Okay, thank you class.